नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस में 10 साल की सर्विस कर चुके कर्मचारियों की सैलरी के बारे में बताने वाले हैं कि क्योंकि हमें देखने वालों में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो भाई आपके मन में भी आता हो जब 10 साल की हमारी सर्विस हो जाएगी तो उस समय हमारे पास लगभग कितना पैसा आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में डीए वगैरह बढ़ जाए, बेसिक पे बढ़ जाए, कुछ भी सैलरी बढ़ भी सकती है महंगाई इन्फ्लेशन के हिसाब से। हम वर्तमान में जिनकी बात कर रहे हैं उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो जुलाई 2014 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसके आधार पर वो अपनी सर्विस में जो है 10 साल पूरे कर चुके हैं और 10 साल बाद आज उनको कितनी सैलरी मिल रही है इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप एक बार ये सैलरी स्लिप देख लीजिए, इस सैलरी स्लिप के आधार पर ही अपन आगे की चर्चा करेंगे। देखो ऐसा होता है भाई, जैसे हमारी उम्र तो 27 साल हो गए, हमें तो ये लगता है कि अगर नौकरी मिले तो तुरंत भावने पड़ जाए, इंतजार करने का समय नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी 22 साल के हैं, 20 साल के हैं या 23-24 साल के हैं, वो जो नई उम्र में हैं अभी, उनके पास समय है थोड़ा, वो जरूर चाहते हैं कि नौकरी लगे, फिर खुद को समय दें, थोड़ा कहीं घूमने जाएं, अपने शौक पूरे करें, एंजॉय करें, उसके बाद जो है बंधनों में बंधेंगे। और जब आप बंधनों में बंध जाते हैं फिर भाई ये सैलरी आपको बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपका अकेले का खर्चा नहीं रहेगा। फिर आपको 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ती रहेगी, तो वो पूरे परिवार का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, इसलिए सैलरी बहुत मायने रखती है। चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। बेसिक पे देखते हैं, किन की बात कर रहे हैं, उन लोगों की, उन कर्मचारियों की जिनकी जो ज्वाइनिंग है वो 10 साल पहले हुई थी, जो अपनी सर्विस में 10 साल पूरे कर चुके हैं। इनकी बेसिक पे, जिसको हम हिंदी में मूल वेतन कहते हैं, बेसिक पे कितनी है, तो इनकी बेसिक पे है भैया 26,200 रुपए। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं कि जो कर्मचारी 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर, उनकी वर्तमान में सैलरी की हम डिस्कस कर रहे हैं और ये उनकी बेसिक पे है कितनी, 26,200। इसके बाद देखते हैं भैया उनका डीए कितना है, महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंसेस, डीए कितना मिल रहा है। तो महंगाई भत्ता चल रहा है एमपी में 46%, तो ये हुआ 12,052 रुपए महंगाई भत्ता। हम इसको अलग से लिखे देते हैं। जो बेसिक पे है, इस बेसिक पे का कितना है, 46%। बेसिक पे का 46% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो कितना हुआ, 12,052 रुपए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अपन अदर ऑल, कुछ अन्य भत्ते भी होते हैं। कुछ अन्य भत्ते जो होते हैं अदर ऑल जिनको हम कहते हैं, वो कितने हैं, 1078 रुपए। और ये टोटल कितने हुए, तो टोटल हुए 39,330 रुपए, 39,330 रुपए। क्या ये पूरे हाथ में आते हैं, तो आप कहेंगे नहीं भाई, इसमें से कुछ कटौतियां भी होती हैं। कटौतियां क्या क्या है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स ये लगता है अपना कितना, 208 रुपए। जीआईएस के कटते हैं इनके कितने, 200 रुपए। और जो एनपीएस के कटते हैं, न्यू पेंशन स्कीम जो है, इसके कटते हैं, अच्छा एनपीएस कितने कटते हैं, बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों के मिलाकर 10%। तो इन दोनों के मिलाकर 10% कितने हुए, 3825 रुपए, 3,825 रुपए इनके बेसिक पे करते हैं। इसमें एनपीएस में एक नियम है, अच्छा माफ करिए, एनपीएस की करते हैं 10% कर्मचारी के वेतन से और 14% सरकार इसमें मिलाकर शेयर मार्केट में निवेश करती है। और शेयर मार्केट में पूरा निवेश नहीं किया जाता है, 40% इसका निवेश किया जाता है उस पर, फिर मार्केट के आधार पर आगे का जो प्रक्रिया होती है वो होगा, फंड वगैरह जो मिलेगा, है ना। एनपीएस कितने, 3825 रुपए। तो टोटल कटौतियां कितनी हुई, ये हुई 4,233। मिल कितने रहे थे, 39,330 रुपए इनको इन हैंड सैलरी मिल रही थी, इसमें से भी इनकी कटौतियां हो गई। अच्छा एनपीएस जो है केंद्र सरकार ने इसको बदल दी है और यूपीएस इसकी जगह पर आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके तहत जो है अभी सरकार इसमें 10% मिलाती, माफ करिए 14% मिलाती थी, अब सरकार इसमें 18.5% अपनी तरफ से मिलाएगी और शेयर मार्केट की जगह वो उसको जो है बैंक में ही जमा किया जाएगा। तो भविष्य में जो
OPS थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी तरह ही पेंशन मिलेगी आप कर्मचारियों को। तो ये हालांकि अभी केंद्र सरकार ने ही लागू किया है अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए, और केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र एकमात्र अभी ऐसा राज्य है जो इसको लागू कर चुका है UPS को। तो महाराष्ट्र इसका ऐसा पहला राज्य है, और संभवतः आने वाले समय में बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वो भी इसको योजना को लागू करेंगे, क्योंकि कोई केंद्र सरकार जो जिस पार्टी की होती है उसी के हिसाब से बाकी की पार्टियां, मतलब बाकी भी सरकार, राज्य सरकारें काम करती हैं। अन्यथा वो बात कहने के लिए हो जाती है कि भाई केंद्र सरकार के लिए अलग रूल है, राज्य सरकारों के लिए अलग रूल है। तो भविष्य में इसमें जो है बदलाव होने वाला है। ये NPS की जगह UPS आ चुकी है। तो कितने 4,233 रुपये इनकी ये कट गए 39,330 में से। तो इनहैंड सैलरी कितनी बची 35,057 रुपये, 35,000 माफ करिए 35,097 रुपये, 35,097 रुपये उन कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में 10 साल की सर्विस अपनी पूरी कर चुके हैं, 10 साल की सेवाएं दे चुके हैं। कुल जमा बात यह है भाई कि पुलिस वालों की जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है इनके कामकाज की अपेक्षा। एक बार फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस में जो 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं उनको वर्तमान में 35,097 रुपये सैलरी मिल रही है। तो भाई जो अभ्यर्थी अभी MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले जिन्होंने कई रातें जागकर पढ़ाई करी थी, महीनों जागे थे तब पेपर निकला, उसके बाद साल भर से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ पसीना बहा रहे हैं, पैरों का दर्द नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर आप एक बार जो है विश्लेषण करें कि क्या आप इस सैलरी में सर्वाइव कर पाएंगे। वो भी तब जब आपका बड़ा परिवार हो जाएगा, आपके ऊपर सिर्फ माता पिता की ही नहीं बल्कि आपके बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो उस समय आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे, क्या अपना खर्च चला पाएंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।